टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, और इसको लेकर के मैं लगातार सुबह से वीडियो भी बना रहा था और जिस दिन से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस दिन से मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। फाइनली विद्यार्थियों की जो मेहनत थी, जगह जगह जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था, चाहे वो प्रयागराज धरना प्रदर्शन हो जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और चाहे वो लखनऊ का धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी पत्र लिखा था और आज कुछ विधायक गए थे जिसके बारे में मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी। उन विद्यार्थियों ने भी सीएम योगी से इस बात को की गुहार लगाई थी और ये पूरी बात बताई थी। और वास्तव में मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ा दिल करके विद्यार्थियों की मांग मानी है। और यहाँ पर फाइनली उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पुलिस भर्ती को लेकर के नोटिस एक जारी कर दी गई है। नोटिस नहीं कहेंगे, ये पोस्ट है, और नोटिस भी आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से साफ साफ उनके जितने भी ट्विटर हैं ऑफिशियल, मैं सब दिखाऊंगा आप लोगों को। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पुलिस में भर्ती में नागरिक आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि विद्यार्थियों को अब किन किन विद्यार्थियों को छूट मिलेगी। इसमें चूंकि कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन, और ये देख सकते हैं आप लोग सीएम योगी का जो दूसरा ट्विटर हैंडल है मुख्यमंत्री ऑफिस का, उस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इन्होंने यहाँ पर ट्वीट कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट उन्होंने दे दी है। और बहुत बहुत धन्यवाद उन नेताओं का, उन सांसदों का, उन विधायकों का, उन छात्र नेताओं का भी जो जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और ये छूट इन विद्यार्थियों को मिली है। अब हम बात करें कि कितने वर्ष की छूट मिलेगी। इसके पहले भी मैं बता दूं कि सीएम योगी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, सीएम योगी इसके पहले भी कर चुके हैं। जो देखिए, चाहे जो नेता हो, चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो दल हो, जो सही बात करता है ये चैनल उन बातों को अप्रिसिएट करता है, प्रशंसा करता है, उन बातों को उठाता है, और जो गलती करता है तो फिर से ये चैनल छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी ने इसके पहले भी कुछ ऐसे काम किए हैं चौंकाने वाले। एक बार आरक्षण का एक विवाद था 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें 6800 की जो सूची थी वो जारी हुई थी। विद्यार्थी गए थे, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में बताया था कि आरक्षण में विसंगति है। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते ही 6800 आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी थे, एससी, एसटी और ओबीसी, इनकी एक और सूची शिक्षक भर्ती की तुरंत जारी हो गई थी उसी दिन शाम को। लेकिन वो एक अलग बात है कि मामला फिर ओबीसी के कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए और मामला कोर्ट में फंस गया, लेकिन तुरंत सूची जारी हो गई थी और मुख्यमंत्री ने इन बातों को माना भी था। वही बात आज यहाँ पर हुई। आज कुछ विधायक गए थे, जिनमें से एक धीरेन्द्र सिंह है। चूंकि ये गए थे और विद्यार्थियों के लिए गए थे, इसलिए इनकी भी बात करना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और इन्होंने खुद ट्वीट करके बताया था कि प्रदेश के नौजवानों को उनका हक मिलेगा, और मुख्यमंत्री आवास पर पुरजोर वकालत की है। 2 विधायक गए थे, एक संजय शर्मा बीजेपी के हैं और एक और विधायक, ये खुद विधायक हैं, धीरेन्द्र सिंह नोएडा के हैं। इन दोनों विधायकों ने आज बात रखी थी और सीएम ने मौके पर ही गृह सचिव को बुलाया था और डीजीपी से कहा था तुरंत कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखा जाए। तो हम बात अगर करें कि कितनी छूट मिले, तो जैसा कि सीएम योगी ने कहा है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में कि 3 साल की छूट दी जाएगी। तो 3 साल की जो छूट है वो सामान्य वर्ग को ही नहीं मिलेगी। 3 साल की छूट उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी के लिए, कोविड की वजह से जो विद्यार्थियों को नुकसान हुआ था, यही बात उनसे बताई गई थी। और भर्ती चूंकि आई भी नहीं थी 5 सालों से, तो जो 18 से 22 साल की जो एज है, इसमें से अब 3 साल की जो एज है वो बढ़ जाएगी। अब ये जो जुलाई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 जुलाई 1998। 2 जुलाई 1998 से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, और ये जो आयु है ये आप वही रहेगी। तो अब इस तरीके से ये जो केवल इसमें जो छूट मिली है, और उसके बाद में जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपना जो छूट मिलती है उनको 5 साल की, जिसके बारे में नीचे जानकारी यहाँ पर दी गई है, वो उन विद्यार्थियों को ज्यों की त्यों मिलेगी। या दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो जनरल की जो एज है वो इस समय अब 18 से लेकर के 25 वर्ष हो जाएगी, 18 से लेकर के 25 साल तक। और जो ओबीसी की विद्यार्थी हैं, एससी के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की जो उम्र सीमा है अब 18 से लेकर के 30 साल हो जाएगी। ये देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5 साल, ये सभी विद्यार्थियों को उसी तरीके से आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि जो एज 25 साल हुई है, अधिकतम एज में 3 साल की जो रियायत दी गई है, उसमें 5 साल ये इन विद्यार्थियों के बढ़ जाएंगे उसी तरीके से। ओबीसी के भी 5 साल है, एसटी को भी 5 साल की छूट दी गई है, और
जो एससी के विद्यार्थी हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। तो अब शुरू हो जाइए आप लोग, बड़ा मौका है, कंपटीशन थोड़ा-सा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन जैसा मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों से बताया था कि जो कंपटीशन होता है, वो केवल 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ही होता है, बाकी तो फिर सब लोग आवेदन करते हैं जो भी इंटरमीडिएट पास होते हैं। आप लोग तैयारी करिए, आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ। एक बार फिर से सीएम योगी का बहुत-बहुत धन्यवाद और उन सांसदों, विधायकों, नेताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने विद्यार्थियों की बात को रखा और जन सेवकों का असली कार्य यही होता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।